आज अजय टमटा जी आ रहे हैं, हमारे सांसद अजय टमटा जी पौंसारी में आ रहे हैं और ये उनके काफिला आने लग गया है ग्राम पौंसारी के अंदर और ये गाड़ियाँ आ रहे हैं। ये फाइल सो की बात नहीं अब बोल भाई, क्या बोल रहा मेरे को? कर्मचारियों की बहुत वीडियो बड़ा कुछ वहाँ बड़ा है मैंने गाड़ी न बड़ा है। अब तो गाड़ी नहीं है यहाँ। बोलने का मौका मांगना है आज गांव के आदमी को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा वल्लभ जोशी। मैं आपको ही कॉल कर रही थी शायद ना। नंबर आपका वो वाला दिखाता है क्या? बिंदु खत्ता वाला कुछ दिखाता है? नहीं, हृदय जोशी जिगरिया करके होगा मेरा नंबर। अच्छा, तो परिवार रजिस्टर वगैरह निकाल लिया अपना? परिवार रजिस्टर यहीं है, मतलब यहीं मेरा तो निकाला हुआ है? मैंने अभी नहीं लाया। निकालना पड़ेगा ना आपको, अगर कल जांच कमेटी आएगी तो पहले परिवार रजिस्टर अप्लाई करवा लेना। जिन जिन परिवारों का वो है ना, आज शाम को अप्रूव कर दूंगी ना, नहीं तो नहीं हो पाएगा, अभी करवा देना। सेंटर वगैरह हाँ हाँ धन्यवाद। ठीक। उसका अधिकार पहले जिनसे मिलना है उसका अधिकार तो अगर जो ये पूरा गांव आज जो राशन नहीं छोड़े जैसे कहाँ जहाँ से बादल करता है वहाँ पर अभी तक किसी लोग ने भी नहीं देख रखा है। क्या आपने मेरे बच्चे हैं 12 परिवार काबू में है, पानी ये नदी है, मेरे बच्चे ने अभी तक नहीं देखा है। जहाँ गाँव वाले ऊपर कैसे देख सकते हैं? ऐसी परेशानी ना हो। हमारा कहना यही है, सर हमारा अभी किसी ने नहीं देखा, पूरे गांव कोई नहीं देखा, कहाँ से भी आप पहले वहाँ देखो ना जहाँ। अरे इनको बोलने दो यार। विद्यालय देख रहे हैं, फोटो खींचते हैं, सीधा चले जा रहे हैं। गाँव वाले बोलने के बाद मेरी पब्लिक पूरी तब हो रही है कि वो चले गई। हम सोच रहे हैं कि वो आगे वो तो हमारी व्यवस्था करेंगे, वो तो ना तुम बच्चे मैंने वहाँ रहते हैं, 12 परिवार वो नीचे गांव में वो भी जैसे नदी के किनारे यहाँ पर देखो सर, आप पूरे गांव का मौका दिया था। हम भी कहेंगे यार हमारे साथ, हम ये कहते हैं, कोई बोल रहे हैं बीजेपी वाला, कोई बोल रहे हैं निरपक्षी है, हम ये कहते हैं माँ कितने भी होते हैं, बाप कितने भी होते हैं, माँ एक ही होते हैं जो दूध पिलाती है। वही मतलब हमारी सरकार वही है जो हमको कहीं पर पैसा देती है ना। वही हमारा कहना है कि वही सरकार हमारी है जो मेरे गांव वालों को आपने बोल दिया ना, बस यही कहना। हम उन्हीं को मानूंगा कि यार हमारे भाई बहन जो भी है, माई बाप वही है जिसने हमारे गांव को दुनिया में रख दिया। तो आप लोगों ने हमारे परिवार को पूरी तरह सम्मान कर दिया। जो साइजर था उसको कोई जानता नहीं था सर, और आप लोग के जो कुशल नेतृत्व और जो समर्पण भाव है आप लोग का, उसके माध्यम से आज पूरा वर्ल्ड जो है हमारे परिवार को जानने लग गया। और हमारे जो चाचा हैं
या चाची जो भी एक्सपायर हो गई, उनका जो है नाम जो है ना स्वर्णिम अक्षरों में पेपरों के माध्यम से पूरे वर्ल्ड। तो इसके लिए हम पूरा रेडी पूरा जो है जोशी परिवार आपका रेडी है, आपकी पार्टी का, आपके सभी, चाहे वो डीएम साहब हो, उस दिन तो मैं रहा नहीं, इसलिए अब मैं था नहीं। आप कहाँ रहते हो? और सर मैं रहता हूँ तो हल्दी चौक, यहाँ गाँव है आपका? हाँ मेरा कौसारी में गाँव है। मैं पीताम्बर जोशी का लड़का हूँ, यानी गोपाल दास जोशी। जिस स्कूल में आप हैं सभी मेरे दादाजी का निर्माण है, और इसमें जो जमीन दी गई थी वो हमारे परिवार, ये हमारा परिवार है। ये परिवार का पूरा सर। तो हमारा जो है दादाजी तो ये पूरा गाँव जानता है कि हमारे दादाजी कैसे थे सर, चाहे मैडम हो, चाहे सही बात। और जिस तरह से आप अभी इस बीच यहीं रह रहे हो? और मैं अभी तो फिलहाल यही हूँ सर। और ये बच्चा, ये जो देहरादून आया था कौन था? एक मिनट जरा बात। ये उत्तराखंड के अंदर लगातार वर्षों से ही बहुत नुकसान हुआ है। आप लोग भूल गए होंगे कि 2009 की एक घटना घटी थी किसी एयरपोर्ट में, और वो घटना घटी थी सुंदर में। आप लोग भूल गए होंगे क्योंकि हर आपदा सुना हुआ है। तो 2009 में पहली घटना घटी थी मुंशियारी के पास। लोग बेचारे एक ही रात में धक्के मारे। मैं उसका तस्वीर गवाह हूँ, मैं खुद गया उसमें। और जो 2010 में सुंदर घटना आई थी, स्कूल में 18 बच्चे उसमें दबके चले गए। एक ही परिवार के 2 बच्चे थे, जुड़वा, वो भी चले गए। और उसी टाइम में अल्मोड़ा में, बल्टा में, जागसोड़ा में और देवली में एक मकान के अंदर ही 5 बच्चे दबके मरे थे। करीब बहुत सारे लोगों की जाने हुई थी। मेरा घर भी अल्मोड़ा में ही है, दुगालखुला में। देवली और दुगालखुला मालगांव जुड़े हुए हैं। हमारा दुगालखुला भी पूरा बह गया था, हमारा गाँव, मेरा गाँव। वो सब ऐसा नहीं है कि तुम्हारे गाँव में आ रही, मेरे गाँव में भी आता है, सभी जगह आती है आपका। तो उस समय बहुत भयंकर बारिश हुई थी, लोगों के घर दब गए थे, बहुत लोगों की जानें चली गई थी। और 2013 की घटना ऐसी है कि 2013 में सबसे खतरनाक घटना उत्तराखंड में हुई, और वो केदारनाथ की घटना। उसमें बहुत बड़ी घटना हुई। ऐसी धारचूला और मुंशियारी में भी बहुत सारे परिवारों की जानें चली गई। और 2013 के बाद लगातार आपको मालूम होगा कि एक घटना हुई थी सिंघाली के पास, उसमें भी करीब 12-15 लोगों की जानें चली गई। तो ये पहाड़ में हम सब लोगों ने बड़ा, हमारे पूर्वजों ने बड़ा संघर्ष करके हमको जीवन दिया है। और आज तो इतनी सारी रोडें हैं, लोग आ जा रहे हैं, राशन दे रहे हैं। ये हमारे लिए अच्छा है कि सारी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ कर दे रहे हैं। कठिनाइयों उसमें जीवन है। और ये जो आपदाएं आ रही हैं किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं की जा रही है, ये अपने आप ही आपदा आ रही है। अब इसमें क्या है कि भगवान से प्रार्थना हम लोग इसीलिए पूजा पाठ सब करते ही हैं। सब लोग अपने अपने गाँव में भी भगवानों को मनाने का करते हैं। उमर वाले सुन भूमि भगवानों को मानने वाले हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। कोई नुकसान कोई नहीं करता बताओ, सब मानते हैं। तो अभी बस ये है कि आप लोग भी, हम लोग भी, अभी क्या है, ये 1-1.5-2 महीना क्या रहता है, ये हर बार बरसात के मौसम में पूरे उत्तराखंड में ही बड़ा खतरा है। अभी कल रात भी एक घटना नदी में आ गई है, उससे पहले उत्तरकाशी में आ गई, वहाँ भी पूरे परिवार के परिवार चले गए। तो इसलिए क्या है कि इस वर्ष बहुत ही बारिश के टाइम में जितना संभल के रहो, संभल के जाओ, सूझबूझ का काम करो। अगर बरसात डेंजर आ रही है तो कहीं इकट्ठा हो जाओ, ऐसा करके करो, ठीक है ना। और सरकार आपको सारी सुविधाएं देगी। सरकार कहीं से कहीं तक आपके परेशानियों में, दुख दर्द में साथ है। अभी जो आपको ज़रूरत है वो प्रधान जी नोट करा देंगे, है ना। और आपका जोग्राफी सब्जी क्या कहते हैं, भूगर्भी भूवैज्ञानिक जो आपके आएंगे, क्योंकि तो जो भूवैज्ञानिक आते हैं वो ज़मीन के हिसाब किताब को बताते हैं कि ये ज़मीन कितने टाइम तक ठीक रहेगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। तो इसीलिए आपने भी कहा कि हमने 4 दिन तक इसी बात के लेकर के रिपोर्ट कटवाई थी। जिन किसानों की गलती नहीं है, उन्होंने सोचा कि हम इतने ही समझ में आया कि भाई हम नहीं, मैं बताता हूँ आपकी बात की सुनने तो बात ही नहीं होगी दीवान। इस घाटी में 8 बार आपदा 1984 में जत्थाने में 15 लोग मरे। हाँ 15 उसमें पैदा था सर। तो इस घाटी में इतनी आपदा क्यों आ रही सर? पूरी घाटी का यहाँ सर्वे सही कह रहे हैं।
8 बार आपदा आई इसका 8 बार मैदानी कोर्ट में आई, वैशाली में आई, 3 बार जखाने में आ गई, वैशाली में आई, क्यों आई ये आपसे लगातार बल्कि ये लगातार बहुत चिंता करते हैं। लाल सिंह दीवान जी हर बार आपके लिए बहुत चिंता करते रहते हैं और हर बार बताते हैं कि यार ये मेरे जखाना, ये बल्कि आप तो ऐसा कहते हैं, कहते मेरे जखाना में ऐसा क्यों हो रहा है, ये इनका नेचर ही है। मैं बताऊँ इनका नेचर ही है ऐसा। तो ये उन्होंने अपनी भावना भी रख दी कि इसको ये आखिर इसी घाटी में क्यों आ रही है, इसका भी एक बार 8 बार हो गया सर यहाँ, जो हमारे आप नोट करिए इस घाटी में 8 बार आपदा आ गई। नहीं, ये जो हमारे वैज्ञानिक आएंगे उनको माननीय सांसद जी वैशाली पौसारी में दुख व्यक्त करके अब जो है सांसद जी जा रहे हैं और भी गांव में जाना है। पर सांसद जी लोग चले गए वैशाली से। यहाँ तुम्हारा वो बनने वाला होगा, यहाँ पर वो ओ सर जी ऐसा है ना, शरूर में जान पड़ो ना प्रधान जी कौन को पिलावा क्या है? अरे पिलाएंगे ना यार भाई, और पिलाओगे, आदमी मर जाएगा तो पिलाओगे तुम। टटका रहे हैं आप, जो ऐसी मर जाने वाली बात कह रहे हैं, टटका रहे हैं, मर जाए हमारा दुश्मन, क्यों मरेंगे? तो सही, जहाँ पर स्रोत बना रहे हो ना पानी ना है, थोड़ा एक फिल्टर लगा दिया बोले जाम लग पत्ते लग रहे वो जान पड़ना थे ये पैर दियो कहोगे कि आप लोगों ने कहा तुम्हें यहाँ हो जाएगा, कहा उसकी बात कहाँ हुआ? सबको देना है ना पानी, एक क्या और एक आदमी का वहाँ कितने मवाके हैं, जिन्होंने वहाँ चलो कौन चलेगा भी? तुम्हारा ये पाइप का पानी इधर थोड़ा वो इसी गाँव में चल रहा है यार, जान पड़ो वहाँ ये नहीं सोचिए कि सरकार आज और अरे तुम्हें पैर दीजियो, ये मैं अभी लोगों को पाई पड़ा है, आपको देखना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। ये तो ग्राम पंचायत की लाइन है। मैंने तो चलो ये आप मैंने पानी पी आज मीन दूर लगा आज आगिल भाई आज सांसद जी आए थे अजय टमटा जी ग्राम पौसारी के स्कूल में आके जो है अब वापस लौट गए हैं और लगा लेन लाग रहे हो कहाँ ये हो गए लेन सांसद जी ग्राम पौसारी में पधारे हुए थे, जिसमें कि सबका दुख व्यक्त करके अब सांसद जी जो है वापसी हो गई है, वापस निकल रहे हैं। उस दिन यहाँ 5 बजे खबर आई ये चीज़ फिर भी सबके पास गांव पौसारी की ऐसी आपदा में ये हर जगह आपदा ही आपदा है, और जिसमें कि आए थे, जिसमें कि ये रास्ता भी ऐसा हो रहा है, पूरा स्कूल तक बह गया यहाँ ये, और हमारे गांव के लोग, ग्रामीण लोग हैं यहाँ पर, सभी माता बहनें जो हैं यहाँ पर आए थे। एक गाँव बहनरा थे, थोड़ा सा घास काटते हुए मौसम ठीक हो जाएगा तब डर लग रहा है ऊपर कोई बात नहीं, मैंने प्रधान जी को क्या को पाऊना क्यों वो